गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है तो हम वो पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो पहला प्रकार है विधानवाचक। और विधानवाचक क्या होता है? जिसमें वक्ता जो बात श्रोता से कहे और वो सीधा समझ जाए, वही विधानवाचक वाक्य होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो, यानी नॉर्मल जो क्रिया हो रही है वो नॉर्मली हो रही हो, सामान्य रूप में उसको कहा जाए, तो वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अर्थात जिससे सीधा अर्थ निकलता हो, यानी हमें कोई ज़्यादा अर्थ ग्रहण करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य गर्मी देता है, मोहन पढ़ता है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य। नाम ही इसका निषेध। निषेध का मतलब मना करना, नहीं। ठीक है, नकारात्मक जिसे हम कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो, यानी जिस वाक्य में हमें ये पता चले कि क्रिया नहीं हो रही है, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं पढ़ता है, राम नहीं जाता है। अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमें पता है कि जिन वाक्यों से हम किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए, तुम क्या कर रहे हो, मोहन क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? प्रश्नवाचक। अगला चौथा देखिए, विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब आश्चर्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे कुछ न कुछ आश्चर्य की बात प्रकट होती हो। जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष का मतलब खुशी, शोक, शोक यानी दुख, घृणा नफरत, विस्मय, विस्मय का मतलब आश्चर्य आदि का बोध हो, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रारंभ, प्रारंभ यानी शुरुआत, आह, आहा, अरे, छी, हे राम आदि से होता है। ठीक है, जैसे आह तुम आ गए, हाय ये क्या हो गया। तो इस प्रकार के ये वाक्य होते हैं। इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। और आहा, हाय ऐसे शब्दों के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो आप इनसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, आज हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे।